मानव जीवन की गरिमा। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। दिलों की आवाज़ को सुने और जीवन उद्देश्य समझें। व्यावहारिक जीवन में कोई भी नीचे नहीं गिरना चाहता। हर व्यक्ति की इच्छा ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की होती है। सभी अपने को बड़ा ही साबित करना चाहते हैं। इसके लिए तरह तरह की कोशिशें भी करते हैं और तरह तरह के प्रमाण भी जुटाते रहते हैं। मनुष्य की ऊंचा उठने की चाह एक स्वाभाविक धर्म भी है, किंतु व्यक्ति से पूछने पर कि उसका जीवन उद्देश्य क्या है, इसको पूरा करने की उसने क्या योजना बनाई है, आदि प्रश्न पूछने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। अधिकांश इन प्रश्नों की गहराई तक नहीं पहुंच पाते और अपना लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण ही हमारी अधिकांश शक्तियां बिखरी और बेकार पड़ी रहती हैं। और बात सीधी सी है, महानता मनुष्य के अंदर छिपी हुई है और प्रकट होने के लिए अपना रास्ता खोज रही है, किंतु बाहरी आकर्षणों और कामनाओं में उलझा मनुष्य इस अंदर की इच्छा की उपेक्षा करता रहता है। ठुकराई और अपमानित इच्छा चुपचाप दबी पड़ी रहती है और मनुष्य केवल बाहरी प्रपंचों में उलझा रहता है। वास्तव में मनुष्य के हृदय में ईश्वरीय शक्ति केंद्र मौजूद है। इस केंद्र में ईश्वरीय संदेश लगातार आते रहते हैं, जिनका पालन करने पर हमारे गुणों का विकास होता है, बुद्धि तेज होती है, पुण्य की पूंजी बढ़ती जाती है, गहरी समझ पैदा होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। पर मन में भागदौड़ लगाती वासनाओं और कामनाओं के शोर में इसके संदेशों की अनदेखी हो जाती है और मनुष्य जीवन लक्ष्य से भटक कर पगडंडियों में ठोकर खाता फिरता है। यह अंदर की ध्वनि इतनी नाजुक होती है कि इसे दबाना आसान होता है, पर इतनी साफ होती है कि इसके बारे में गलत फहमी नहीं हो सकती। यदि हम अपने दिल की इस आवाज़ के रूप में ईश्वरीय संदेश को सुनने व जानने के बारे में जागरूक होने लगें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन लक्ष्य स्पष्ट होने लगेगा और पगडंडियों में भटकने की बजाय राजमार्ग का सीधा रास्ता मिल जाएगा। सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन लक्ष्य के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत हर दृष्टि से सही है। शान शौकत व धन बटोरने की ललक और अति आकांक्षा मनुष्य को सही रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती। बड़प्पन का नशा सभी नशों से बुरा नशा माना जाता है। अपने ठाट बाट और शान शौकत को दिखाकर जिस इज्जत और सुख की आशा व्यक्ति करता है, उसकी एक किरण तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती। उल्टी ईर्ष्या ही भड़काती है। साथियों की तुलना में बहुत अधिक विलास वैभव इकट्ठा करने से इज्जत कहाँ मिल पाती है। भूखों की मंडली में कोई रसमलाई चाटता फिरे तो वह सौभाग्यशाली होने का श्रेय कहाँ ले पाता है। उल्टा आक्रोश बरसता है और निष्ठुरता का आरोप चढ़ता है। कभी कभी तो इसकी चपेट में आक्रमण सहने और कष्ट उठाने की नौबत तक आ जाती है। इस विषय में सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत ही ऐसा स्वर्णिम सूत्र है जिसमें जिंदगी की शान, मान और मर्यादा जुड़ी हुई है और प्रसन्नता के सभी सूत्र भी भरे पड़े हैं। सादगी का अर्थ है मितव्ययिता और बिना विलासी वैभव का हल्का फुल्का जीवन। इसके लिए औसत भारतीय स्तर का मापदंड मानकर चलना होगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि जिस वैभव का उपयोग चल रहा है वह आवश्यक है या नहीं, ठीक है या गलत। जिसकी अपनी तृष्णा बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी हो, उसके लिए यह अनुमान लगा सकना कठिन है कि औसत मनुष्य को किस स्तर का गुजारा करना पड़ता है। वे सदा धन कुबेरों के सपने देखते हैं और तस्करों, धन लोलुपों और निष्ठुरों के द्वारा अपनाए जाने वाले वैभव विलास को स्वाभाविक मानते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार के अनुसार हमें अपनी आकांक्षाओं को इतना समेटना होगा कि संसार में जितने साधन हैं
उन्हें मिल बांटकर खा सकें, हर किसी के हिस्से में गुजारे जितना आ सके, न्यूनतम अपने लिए और बाकी ईश्वरीय कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए। यही सादा जीवन उच्च विचार का सार है। औसत भारतीय स्तर का जीवन जीते हुए पूरी शक्ति के साथ मेहनत की जाए और जो निर्वाह से अधिक हो उसे अच्छे कामों में लगा दिया जाए। महानता के लिए क्षुद्रता का त्याग करना ही होगा। जीवन लक्ष्य के श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ने के लिए बुराइयों और दोष दुर्गुणों का त्याग करना ही पड़ेगा। यही ऋषियों की परंपरा रही है। बुद्ध, गांधी ही नहीं, महानता के रास्ते पर चलने वाले हर राही को पहला प्रयास यहीं से शुरू करना पड़ा है। जिस त्याग वैभव की जरूरत की बातें शास्त्रों में श्रेय मार्ग पर चलने वालों के लिए कदम कदम पर बताई गई हैं, उनका सार यही है कि जब तक तृष्णा से पिंड ना छूटेगा तब तक श्रेष्ठता में मन ना लगेगा और ना ही शरीर साथ देगा। लगन वहीं लगी रहे तो फिर लकीर पीटने जैसा बात बाकी रह जाती है। इस झुंझुने से अपने आप को बहलाया फुसलाया भर जा सकता है। हमें दो में से एक को चुनना होगा, गलत सोच भरे ओछे जीवन को या अच्छे विचारों से भरे सात्विक, सौम्य और महान जीवन को। बुराई शुरू में आकर्षक लगती है, पर इसके नतीजे घातक विष की तरह भयंकर कष्ट देने वाले ही निकलते हैं, जबकि अच्छाई का रास्ता बीज की तरह गलने जैसा होता है, जिसमें कुछ समय बाद अंकुरित होने, लहलहाने और फलने फूलने का मौका निश्चित रूप से मिलने लगता है। नासमझ, तात्कालिक आकर्षणों के लिए आतुर, आटे के लालच में गला फंसाकर बेमौत मरने वाली मछलियों का उदाहरण बन जाते हैं। बहेलियों के जाल में दाने के लालच में फंसने वाली चिड़ियों की तरह उलझ जाते हैं। दूसरी ओर किसान, विद्यार्थी और व्यवसायी की तरह अपनी मेहनत को सही रास्ते में और अच्छे कामों में लगाने वाला एक दिन कीमती फसल से अपने कोठे भरता है। औसत नागरिक स्तर का जीवन जीते हुए सादा जीवन उच्च विचार का रास्ता हर व्यक्ति के लिए अच्छे नतीजे देने वाला ही सिद्ध होता है। इसमें अपना कल्याण और दूसरों का भला दोनों ही लक्ष्य सिद्ध होते हैं। अंदर संतोष मिलता है तो बाहर सम्मान। विश्व वाटिका की देखरेख में निभाई गई माली की ईमानदारी, जिम्मेदारी के लिए भगवान का आशीर्वाद और इनाम भी तभी मिलता है। नरक से बाहर निकले, स्वर्ग अपने अंदर ही पाए। जब हम मनुष्य स्तर से गिरकर पशु और पिशाच स्तर की जिंदगी जीते हैं तो वासना, तृष्णा और अहंता जैसे दोष दुर्गुणों का आवेश इस तरह सिर पर चढ़ जाता है कि मनुष्य वह सब कुछ करता है जो नहीं करना चाहिए था। ऐसी गिरी हुई सोच व आचरण का नतीजा शारीरिक और मानसिक रोगों के रूप में सामने आता है। चारों ओर अपयश और अविश्वास का माहौल बनता है। हृदय पश्चाताप की आग में झुलसता रहता है। बाहर राजदंड, समाजदंड और प्रतिशोध का डर अलग से सताता रहता है। अपनी मान मर्यादा को तोड़कर किए बुरे कर्मों के फल का मिला जुला रूप ही वह नरक बन जाता है, जिसमें घोर यातना, असह्य पीना और सर चकराने वाली दुर्गंध भरी होती है। ऐसी नरक की यातना भोगने का कष्ट भरा अनुभव जिसको भी मिला हो उसे विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्या इस कष्ट से छुटकारा नहीं मिल सकता? विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि इसका एकमात्र कारण अपने शरीर को जरूरत से ज़्यादा महत्व देना है। हम उसी को अपना असली रूप मान बैठते हैं और उसी को सुखी बनाने के लिए घटिया और नीच कर्म करते रहते हैं, जिसका फल आखिर में ऐसे हालात खड़े करता है जिसमें हमें नपते नरक में झुलसाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस नरक से बचने व इसी जीवन में स्वर्ग जैसा सुख पाने का एक ही रास्ता है और वह है अपनी सोच के तरीके में बदलाव। हमें अपने शरीर की जगह अपने असली रूप को महत्व देना होगा, अपने ईश्वरीय अंश को जगाना होगा व अच्छे गुणों को बढ़ाना होगा। शरीर को जीवन यात्रा के एक यंत्र के रूप में ही जरूरी ध्यान दिया जाए
और अपनी सौंपी गई जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहें। अपने को ईश्वर का अंशधर मानने और अपनी सोच, स्वभाव और व्यवहार को इसके अनुरूप ढालने की कोशिश ही उस शक्ति को जगाती है जो नरक में भी स्वर्ग खड़ा कर देती है। इसी आधार पर संत इमर्सन ने कहा था कि मुझे नरक में भेज दो, मैं वहाँ भी स्वर्ग बना दूंगा। अच्छी सोच स्वर्ग का रास्ता खोलती है तो घटिया सोच नरक का। सुधरी हुई सोच के साथ कर्म भी सुधरने लगते हैं। सीधे रास्ता पकड़ने पर भटकने की गुंजाइश नहीं रहती। इसी तरह से डर और आकर्षण भी धीरे धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। शानदार सोच और श्रेष्ठ आचरण ही पर्याप्त मात्रा अपनाना ही देव जीवन है। भगवान मनुष्य से इसी जीवन की उम्मीद करता है। हर पिता अपने पुत्र से यही चाहता है कि अपनी परंपरा और प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान की भी अपने युवराज से यही आशा है कि अपने अंदर के अच्छे गुणों वाले ईश्वरीय अंश को जगाए, उसको जिंदा करे और श्रेष्ठ जीवन जिए, जिससे कि उसके आसपास का वातावरण भी स्वर्ग जैसा सुंदर और मधुर बन जाए। मनुष्य को दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रचना बनाकर भेजने का यही उसका उद्देश्य भी है। जो हाथ में है उसको संभाले। जो बीत गया वह यदि पीड़ा, दुख देने वाला और असंतोषजनक रहा हो तो भी इतनी गुंजाइश अभी बाकी है कि जो हाथ में बचा है उसको संभाला जाए और उसका बेहतरीन उपयोग किया जाए, जिससे पिछली बिगाड़ का भी सुधार हो जाए। भूल समझ आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने में कौन सी बुराई है। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनने में कैसा संकोच। नए सिरे से अपनाई गई अच्छाई इतनी शानदार होती है कि इसके उभार से पिछले दिनों बरती गई को दबाया दबोचा जा सकता है। जो खाई पिछले दिनों खोदी गई थी उसको भरने की कोशिश नए सिरे से चल पड़े तो ऐसी जमीन तैयार हो सकती है जिस पर नया भवन खड़ा किया जा सके और नई फसल उगाई जा सके। हृदय में उठने वाली नेक उमंगों के अनुसार नई जिंदगी जीने का मन बनने लगे तो इसको बनाने संवारने का रास्ता भी देर सबेर मिल ही जाता है, बल्कि निश्चय पक्का होते ही इसको बदलने में देर नहीं लगता। ऊपर उठने का निश्चय बनने पर खुद भगवान अपने लंबे हाथों को पसार कर डूबने को तारते में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऊपर उठने वालों को भगवान ने हमेशा ही सहारा दिया है। अपने जीवन लक्ष्य के प्रति समर्पित, संकल्पित और कटिबद्ध इंसान में से किसी को भी बीच धार में डुबाना नहीं पड़ा है। महामानव, देवमानव के उदाहरण इतिहास के पन्नों में जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं। ईसा, बुद्ध, गांधी, विवेकानंद, दयानंद आदि की शुरुआती हालत ऐसी कहाँ थी कि उनसे कोई बड़ी आशा की जाती, पर जब उन्होंने श्रेष्ठता को अपनाने के लिए कमर कस ली तो भगवान ने उनकी पूरी मदद की, उनकी कठिनाइयों को आसान बनाया, जरूरी सुविधा साधनों को जुटाया और उससे कहीं अधिक आगे पहुंचाया, जहां तक पहुंचने की उन्होंने चाह रखी और योजना बनाई थी। भागीरथ का गंगा को धरती पर लाने का संकल्प शुरू में असंभव सा लगता था, किंतु ईश्वरीय मदद ने इसको संभव कर दिखाया। साथ ही इस जल प्रवाह का नाम भगीरथी दिलाकर यह भी प्रसिद्ध किया कि भगीरथ पिता और भगीरथी उनकी पुत्री भर थी। भगीरथ ने शुरू में इसकी कल्पना भी न की होगी। इस रास्ते पर चलने वालों में दधीची, हरिश्चंद्र जैसे कितने ही अपने जीवन को धन्य बना चुके हैं। हनुमान और अर्जुन को भी वह श्रेय सम्मान तभी मिल पाया जब उन्होंने भगवान के बताए रास्ते पर खुद को पूरा समर्पित कर दिया। ऋषि मुनि और योगी तपस्वियों की रिद्धि सिद्धियों में भी यही सच्चाई काम करती और चमत्कार दिखाती है। इस दुर्लभ अवसर को ना चूके। इन दिनों एक अद्भुत और दुर्लभ अवसर मनुष्य के सामने आ खड़ा हुआ है। स्वयं भगवान इस संसार रूपी अपनी बगिया में फैली अशांति, अव्यवस्था और बिगड़ी हालत को ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए वे युग परिवर्तन की एक निश्चित योजना बना चुके हैं, जो अपने कई चरणों में लागू भी हो सकती है और लागू हो भी चुकी है। 21वीं सदी में इसका अधिकांश हिस्सा पूरा होगा।
यही समय है कि हम भगवान के काम में अपना हाथ बटाकर उस सौभाग्य को पाए जो कभी केवट, सबरी, गिद्ध, गिलहरी व वानर भालुओं ने अपनी साधारण व छोटी सी स्थिति में भी अपने समर्पण भाव से भगवान के काम में लगकर पाया था। उनमें से कोई भी घाटे में नहीं रहा। यशोधरा के पुत्र राहुल और अशोक की पुत्री संयोगिता ने बुद्ध के इशारों पर अपने को न्यौछावर कर वह श्रेय पाया जिसे वे अन्य लोगों जैसा ओछा व स्वार्थ भरा जीवन जीते हुए किसी की तरह नहीं पा सकते थे। बुद्ध गाधी की सफलता के पीछे भी इसी सच्चाई को काम करते हुए देखा जा सकता है। इसी क्रम में पिछले दिनों गुजरात वीरपुर के जलाराम बापा अपना सारा साधन वैभव भगवान के काम में लगाकर अक्षय अन्न भंडार की झोली पा चुके हैं। आज इस विशेष समय में जब मनुष्य के अंदर और बाहर के माहौल में दोनों ही मोर्चों पर बुराई, आसुरी आतंक और पशुता का दुष्प्रभाव बढ़ा चढ़ा है, हर व्यक्ति से एक अर्जुन बनकर दोहरा मोर्चा संभालने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। सामयिक सुधार, दबाव, बदलाव के लिए ऐसे जीवंत, जागृत इंसानों की ज़रूरत पड़ रही है जिनको पांडवों की तरह मोर्चे पर अड़ाकर महाभारत को जीतने का श्रेय दिलाया जा सके। भगवान की इस पुकार को सुनने, समझने व अपनाने में समझदारों में से किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ यह पुस्तक समाप्त हुई। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।